आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 गणित की ये सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में देखिए 6 अंक का ऑलरेडी ये पूछ रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस बार के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो देखिए हमें सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा है और बराबर का सेक थीटा माइनस का टैन थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमको इसको सॉल्व करके इतना लाना है। देखिए काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस में 1 माइनस का साइन थीटा है और अपान में क्या है 1 प्लस का साइन थीटा है। तो इसको क्या काम करेंगे, पहले हम परमेकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा है। इसका हम परमेकरण कर देंगे। तो हर के विपरीत चिन्ह से जो है परमेकरण होता है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों मिल रहा है तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में। ये जो है आप लोग को पता होगा अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है कि नहीं। तो सेम उसी हिसाब से ये हो जाएगा हमारा, जैसे a प्लस बी a माइनस बी है मतलब जोड़ा घटाया है तो a स्क्वायर वैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में b स्क्वायर किए क्योंकि b था पीछे, यहाँ पर साइन है तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला फार्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो इस फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा करेंगे और बटे में कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर निकालकर हम होल स्क्वायर में बदल देंगे। अब एक के बटे में कॉस थीटा कर देते हैं, माइनस में फिर साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा कर देंगे, फिर यहाँ होल स्क्वायर वैसे ही लगा दिया जाएगा। फिर जो है 1 अपान कॉस जो है ये सेक थीटा का फार्मूला है और माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर करेंगे बराबर का राइट हैंड साइड और नीचे क्या लिख देंगे हम इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। चलिए सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं भाई जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक सवाल और लिए हुए हैं जो कि सेम वैसे ही है, इसको भी हमें सिद्ध करना भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में 6 अंक पूछा गया है, पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये हमारा हो जाएगा कोसेक माइनस का साइन, पहले एलएचएस को उतारते हैं। ये हो जाएगा सेक जो है सेक माइनस का क्या है कॉस हो गया। ठीक, अब जो है कोसेक का फार्मूला यूज करेंगे 1 अपान साइन ए माइनस का ये हो गया हमारा साइन ए, ये हो जाएगा 1 अपान सेक जो है 1 अपान कॉस ए हो जाएगा, माइनस में क्या होगा कॉस ए, ये हो गया। अब उसके बाद 1 माइनस साइन का हम साइन में गुणा करा देंगे ऐसे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जब हम ऐसे तिरछा गुणा कराए तो अब ये साइन जो है हमारा पूरे के बटे में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस का ऐसे गुणा कराएंगे तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है ये कॉस जो है ये पूरे के बटे में हो गया। ठीक, इतना कहने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है यही वाला फार्मूला यूज करेंगे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी फार्मूले के हिसाब से ये हमारा बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ए में, बटे में क्या है साइन ए इनटू बीच में 1 माइनस कॉस जो है ये हमारा साइन स्क्वायर ए में बदल जाएगा और ये क्या है कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कटेगा फिर भी एक कॉस बचेगा क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार है, एक साइन से एक साइन कटेगा फिर भी एक साइन हमारा बचेगा। तो ये हमारा कॉस ए और क्या बचा है यहाँ पर साइन ए बचा हुआ है जो कि ये हम एलएचएस कर मतलब सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कि लाना तो हमें ये वाला है, तो अब जो है हमें आरएचएस को भी यहाँ पर सॉल्व करना होगा, इस आरएचएस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड ये कितना है 1 अपान टेन ए प्लस में कॉट ए है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके बराबर लेकर आना है। तो ये 1 अपान टेन का फार्मूला हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, प्लस में ये कॉट जो है ये कॉस ए अपान का क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपान साइन कॉस का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए हो जाएगा क्योंकि कॉस और साइन का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा। जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम लिया गया उसे तिरछा गुणा करा दो, साइन का साइन में कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद जो है जब मतलब गुणा किया गया हो लघुत्तम में तिरछा गुणा साइन का साइन स्क्वायर ए, प्लस में कॉस को कॉस में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
पूरे के बटे में 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है। और यहाँ पर जो है क्या बचा है, कॉस ए और साइन ए। तो ये बाहर बाहर के हिसाब से आपका ऊपर आ जाएगा भाई कॉस ए इंटू में क्या है साइन ए, इंटू में साइन ए, पूरे के बटे में एक तो लिखा नहीं जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा बराबर का राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। और नीचे भाई देखिए आप LHS RHS मतलब दोनों मिल जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया हो। कभी कभी देखिए कुछ सवालें होती हैं जिसमें LHS को सॉल्व करने पर RHS आ जाता है, और कुछ सवालें ऐसे होते हैं जिसमें भाई LHS RHS दोनों को लेकर सॉल्व करना होता है, जो कि आज के इस वीडियो में बताई गई दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।